बीजेपी सदर जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। शाम 5:30 बजे यास तूफान से पहले तैयारियों पर चर्चा। यास तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ ने 99 टीमों की तैनात। 5 राज्यों में साइक्लोन से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने जारी किया अलर्ट। आज पश्चिमी बंगाल के तटों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान यास। अगले 24 घंटे तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मचा सकता है तबाही। 26 मई की सुबह हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने की उम्मीद। चक्रवाती तूफान यास को लेकर कोलकाता में हुई बैठक में मौसम विभाग ने दी जानकारी। 26 मई को पारादीप और सागर आइलैंड को करेगा पार। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अलर्ट। 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों को किया रद्द। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट। 25 से 28 मई तक आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। ब्लैक फंगस पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कहा 18 राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। देश भर में अब तक 5,400 से ज्यादा केस। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। कहा देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं। कोरोना से हो रही मौतों पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कहा 24 घंटे में 4,454 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण। सबसे ज्यादा 1,320 मौतें महाराष्ट्र में हुई। 16 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के खत का बाबा रामदेव ने दिया जवाब। एलोपैथिक दवाइयों पर दिए विवादित बयान को लिया वापस। ट्वीट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद स्वामी रामदेव ने अपने बयान पर जताया खेद। डॉक्टर और एलोपैथी को रामदेव ने बताया था तमाशा और बेकार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया था एतराज। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर 30 मई को होगी एक और बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए लेंगे फैसला। इससे पहले इतवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार की हुई अहम बैठक। शिक्षा मंत्री निशंक समेत राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कुछ राज्य परीक्षा के पक्ष में, कुछ ने किया इनकार। बारहवीं की बोर्ड परीक्षा पर बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। कहा दिल्ली सरकार 12वीं की परीक्षा के खिलाफ। केंद्र पहले सभी बच्चों को लगवाए वैक्सीन। गोवा में 10वीं क्लास के एग्जाम कैंसिल। 12वीं क्लास के एग्जाम पर अगले 2 दिन में लिया जाएगा फैसला। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने राज्य के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ की बैठक। सभी अनाथ हुए बच्चों को फ्री शिक्षा देने के मामले पर हुई चर्चा। एमपी के भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने केस करवाया दर्ज। कोविड को भारतीय वेरिएंट बताने को लेकर की शिकायत। कोरोना के प्रकोप से गांवों को बचाने के लिए सेना ने संभाली कमान। भारतीय सेना ने यूपी में कौशाम्बी के अमनी लौकीपुर गांव को गोद लेकर लोगों को कर रही हैं इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,672 नए केस। 594 संक्रमितों की मौत। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1,427 नए केस सामने आए और 49 मरीजों ने तोड़ा दम। 22 मई को दिल्ली में करीब 64,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। दिल्ली में 45+ तक के लोगों का आज तक ही होगा टीकाकरण। डॉक्टर्स पर भी कोरोना की दूसरी लहर की मार। राजधानी दिल्ली में कोविड से अब तक 100 से ज्यादा डॉक्टर की मौत। दिल्ली शमशान घाटों से लोग नहीं ले जा रहे हैं अपनों की अस्थियां। करीब 1,000 से 1,200 कोविड मरीजों की अस्थियों को विसर्जन का इंतजार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा। लिखा जिन्होंने मजबूरी में मृत परिजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया उनका दर्द भी समझना होगा। गलती उनकी नहीं सरकार की।
गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,794 नए केस, 53 मरीजों ने तोड़ा दांव। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में एक महिला डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने ऑन ड्यूटी हमला किया। कोविड मरीज की इलाज के दौरान हुई थी हार्ट अटैक से मौत, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पंजाब में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 8,527 डिस्चार्ज, तो 24 घंटे में 172 की मौत। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी ने पंजाब सरकार को दिया झटका। मॉडर्ना ने कहा सिर्फ केंद्र सरकार को देंगे वैक्सीन, समझौते का दिया हवाला। सीएम योगी के जनप्रतिनिधियों से अपील, सांसद विधायक अपने क्षेत्र में एक सीएचसी पीएचसी को ले गोद, एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से कराएं अपग्रेड। यूपी के हर जिले में अभिभावकों के लिए बनेंगे स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में मिले 3,050 नए मरीज, 53 लोगों की मौत। कल मिले थे 2,903 संक्रमित। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर 6,521 नए केस, 113 संक्रमितों की मौत, 16,520 मरीज ठीक भी हुए। राजस्थान में 8 जून तक सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया जन अनुशासन। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए की जगह अब 1,000 देना होगा जुर्माना। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन करने पर राजगढ़ का बालाजी अस्पताल सील, बिना लाइसेंस हो रहा था मरीजों का इलाज। मेडिकल स्टोर से बरामद की गई एक्सपायरी दवाइयां। राजस्थान में ब्लैक फंगस की दवाइयों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के लिए अधिकतम दाम तय किए गए। बीमारी के इलाज के लिए 20 अस्पतालों के लिए कई कंपनियों के हिसाब से रेट लिस्ट की जारी। एमपी में कोरोना काल में चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के 19,000 संविदा कर्मचारी आज से हड़ताल पर। एमपी के सागर में बच्चों पर टूटा कोरोना का कहर, 1 महीने में मिले 300 से ज्यादा पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा बच्चों के बेहतर इलाज पर फोकस। डीएम के बाद एसडीएम ने दिखाई दबंगई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का एक और वीडियो वायरल, युवक से बीच बाजार करवाए उठक बैठक, पीटने पर डीएम का हो चुका है तबादला। कोरोना कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान बदसलूकी के मामले में सूरजपुर कलेक्टर के बाद कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर पर गाज, लाइन अटैच किए गए इंस्पेक्टर बसंत खलखो, युवक पर लाठी बरसाते वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के बाराबंकी में टीकाकरण से घबराए ग्रामीणों ने नदी में लगाए छलांग। जागरूकता के अभाव में वैक्सीनेशन से डरे ग्रामीण। गांव के केवल 14 लोगों ने करवाया टीकाकरण। झांसी दौरे पर गए सीएम योगी का बयान, कहा कोरोना मुक्त गांव का बोर्ड लगाने से दूसरे गांवों को भी मिलेगी प्रेरणा। कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए ग्रामीणों की तारीफ। कानपुर आईआईटी ने बनाया दुनिया का पहला एंटीमाइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर। कोरोना, ब्लैक फंगस जैसे वायरस को हवा में ही खत्म कर देगा। यूपी के मथुरा में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। वृंदावन के टीएफसी सेंटर में खाद्य सामग्री लेने के लिए लोगों की भीड़, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पीपीई किट पहनकर जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, संक्रमितों से पूछा हाल। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 300 इंजेक्शन पहुंचे। जी मीडिया ने इंजेक्शन की कमी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बिहार में कोरोना की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में मिले सिर्फ 4,002 नए केस। लगातार हो रहे 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों के साथ राय मशवरा किया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना पर हुई चर्चा। झारखंड में ब्लैक फंगस पसार रहा है अपने पांव। कुल 27 मामले सामने आए, 5 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्लैक फंगस को जल्दी महामारी घोषित कर सकती है सरकार।
किसान आंदोलन दिल्ली वालों की बढ़ा सकता है मुसीबत। पंजाब हरियाणा में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं राजधानी। विपक्ष के 12 दलों ने दिया किसानों को समर्थन। 26 मई को किसान केंद्र सरकार के खिलाफ मनाएंगे काला दिवस। किसानों के ब्लैक डे के ऐलान के चलते सुरक्षा कड़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। NH-24 पर भारी सुरक्षा बल तैनात। कोरोना काल में दिल्ली की सरहदों पर 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में तेजी लाएंगे किसान। गोरिल्ला प्लान के तहत होगी आगे की कार्रवाई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। किसान नहीं सरकार फैला रही है कोरोना। अपनी नाकामी छुपाना चाहती है सरकार। पंजाब हरियाणा से भारी तादाद में दिल्ली पहुंच रहे किसान एक बार फिर किसान आंदोलन को तूल देने की कोशिश। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को काला दिवस मनाने का किया ऐलान। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर एक बार फिर हजारों की भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश। पानीपत टोल प्लाजा पहुंचने पर पानीपत के किसानों ने पुष्प वर्षा कर किसानों के काफिले का किया खैर मकदम। करनाल से सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं किसान। उत्तराखंड के चमोली और देहरादून में देर रात आया भूकंप। घर से बाहर निकले लोग। रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में फिर हो सकती है बारिश। इतवार सुबह धूल भरी धुंध से आंखों में जलन और गले में खराश की लोगों ने की शिकायत। सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आरोपी अजय को भी 6 दिन की रिमांड। पुलिस ने 12 दिन रिमांड की मांग की थी। स्पेशल सेल के ऑफिसर सुशील पहलवान और उसके साथी को सफदरजंग अस्पताल ले गए थे। पेशी से पहले दोनों का हुआ मेडिकल। ओडिशा में जगत सिंहपुर के प्रदीपगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में अमोनिया गैस का रिसाव। कई लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। बिहार में पूर्णिया के मछुआ गांव में 19 मई की रात 11 बजे 2 फरीक में खूनी झड़प की तस्वीरें आई सामने। महादलित समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दूसरे समुदाय के लोगों ने लगाई आग। मछुआ गांव में दलित समुदाय के लोग PWD की जमीन पर 20 से 25 सालों से रह रहे थे। उसी जमीन को से हटाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों ने लगाई आग। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को हो जाएगा बंद। यूजर्स पिछले 25 साल से कर रहे थे इस्तेमाल। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के चलते कंपनियों के मार्केट कैप में इजाफा। HDFC बैंक रिलायंस टॉप पर। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रियान बर्ल ने फटे जूतों की तस्वीर पोस्ट की। बर्ल की मदद के लिए एक स्पोर्ट्स कंपनी आगे आई। महिला क्रिकेट टीम को अब तक नहीं मिली T20 विश्व कप की इनाम राशि। पिछले साल फाइनल में पहुंची थी। नेपाल में संसद भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी याचिका। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट। पाकिस्तान EVM को लेकर ट्वीट के बाद मचा घमासान। चुनाव आयोग के रीट्वीट करने से सरकार की बड़ी बेचैनी। दूर दराज के द्वीप पर चीन को कब्जे से रोकने के लिए जापान ने किया फौजी मशक। शिजुओका में जापान ने किया अभ्यास। ब्रिटेन में भी अमेरिका की तरह डिजिटल वीजा सिस्टम। सूचना सेकंडों में हो जाएगी अपडेट। अमेरिका में जुलाई तक 70% आबादी को टीका लगाने का हदफ। बांग्लादेश में लॉकडाउन बढ़ा। जापान में इमरजेंसी रहेगी जारी। अमेरिका के न्यू जर्सी में घर में पार्टी के दौरान गोलीबारी। 2 की मौत 12 घायल। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी फटा। हजारों लोगों का पलायन। 5 की मौत। 500 से ज्यादा घर तबाह। जंगबंदी के ऐलान के बाद भी मुस्लिम ममालिक में जारी है इजराइल मुखालिफ एहतजाज। फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती का किया इजहार। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने भारत के लिए जुटाए 22 करोड़। वीडियो शेयर करके बताया कब और कहां खर्च होंगे पैसे। कोरोना से रिकवर होकर बेंगलुरु से लौटी दीपिका पादुकोण। पत्नी का हाथ थामे रहे रणवीर सिंह। पूरा परिवार आया था चपेट में।
अपने नन्हे शावकों को नदी पार करना सिखाती शेरनी। एक एक कर 5 शावकों ने पार की नदी। आगे आगे शेरनी, पीछे पीछे चल रहे थे नन्हे शावक। बकरी के बच्चों की मस्ती। नन्हे मेमनों ने डांसिंग मूव के साथ जमकर की मस्ती। एक एक कर तीनों ने उतारी एक दूसरे की नकल।